टॉपिक है बच्चों आपका लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 4 तक का नाम क्या होगा। इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5। इंक्रीज का है, इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में आपको पहले बता दिया गया कि जब इंक्रीज आएगा तो उसमें प्लस होगा और जब डिक्रीज होगा तो माइनस। वी गेट 44, फाइंड द नंबर। सबसे पहले हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। सपोज आप नंबर सपोज अ नंबर, कि हमारा नंबर क्या होगा, ठीक है। सपोज अ नंबर इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद ट्रिपल नंबर, ये जो आपने नंबर रखा इसका जब ट्रिपल करेंगे, ट्रिपल ऑफ नंबर, ट्रिपल ऑफ नंबर। तो बच्चों नंबर हमने एक एक्स सपोज किया है, तो जब ट्रिपल करेंगे तो 3x हो जाएगा, राइट। उसके बाद है रिजल्ट प्लस इंक्रीज बाय 5। कहता है कि जो हमने इसमें इंक्रीज करना है वो कितना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंक्रीज इज इक्वल टू 5। तो अभी आपकी जो वी गेट, तो हमें यहां से कितना होगा, आखिर उससे क्या लिखा हुआ है कि वी गेट 44, वी गेट 44। अभी बच्चों इसकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेटा, ये जो आपने ये सारा कलेक्ट किया उस डेटा के मुताबिक आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। अभी बच्चों वही जो आपने क्वेश्चन नंबर पिछली एक्सरसाइजेस में किया है कि x और को एक साइड पे रख लेते हैं, ये 3x आ जाएगा, ये 44 माइनस 5 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा 39। तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 3, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 39। तो ये 3x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 3 3 से कट जाएगा, 3 13 are 9, so x is equal to 13। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करते हैं तो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन आपकी ये आएगी कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। 3 की जगह आप 13x की जगह 13 पुट करें, प्लस 5 इज इक्वल टू 44। 13 3 are 39 प्लस 5 इज इक्वल टू 44। 44 इज इक्वल टू 44। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस द दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए आपसे कहता है कि कोई भी एक नंबर है, उसको जब हम इंक्रीज करते हैं, पहले वो जो नंबर है ट्रिपल हो जाते हैं, फिर उसको जब 5 इंक्रीज करते हैं तो हमें 44 हासिल होता है। कोई भी एक नंबर है जब उसको ट्रिपल किया जाता है तो हमें जो मतलब इंक्रीज भी करते हैं, तो कोई भी नंबर है उसका ट्रिपल हो गया 3x, इंक्रीज करते हैं 5 तो प्लस 5 हो जाएगा, वी गेट 44। तो आपके पास आ गया कि कोई भी एक नंबर है x, इसका ट्रिपल करते हैं, क्वेश्चन के मुताबिक ये लिखा हुआ है ट्रिपल एंड रिजल्ट इज इंक्रीज बाय 5, तो 3x 5 44। तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, तो हमारी इक्वेशन बनती है अकॉर्डिंग टू डेटा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। ये बात बच्चों को प्लस समझ नहीं आई, तो ये प्लस है। अच्छा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने किया कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44 आ गया, तो 3x को बच्चों हम लेफ्ट साइड पर ही छोड़ेंगे, 5 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे ऑलरेडी पहले से क्या मौजूद है 44। तो 44 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, 3x 44 माइनस 5 39 आ गया। देखिए मैंने आपसे ये बात कही थी कि अल्फाबेट के साथ जो भी आ जाएगा, चाहे 3 होगा 2 होगा 1 होगा,
या 10 होगा या 12, वो उसको हम उस साइड पे डिवाइड करके उसको 1 बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 3x की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि 1x की वैल्यू चाहिए। तो 3x को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 3, 3 से काट के तो 1x आ गया, 3 1 is 3, 3 13 are 39, 3 13 are 39, so x is equal to 3। तो बच्चे यहाँ पे मैंने अपने माइंड में चेक करने के लिए मैंने इसकी वेरिफिकेशन कर ली। मेरा क्वेश्चन ये था इक्वेशन 3x + 5 = 44, तो 3 × 13, x की वैल्यू क्या है 13, 13 में पुट किया +5 = 44, 3 13 are 39 + 5 = 44, 39 में 5 को ऐड किया तो 44, 44 = 44, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, मींस प्रूव। ये आपके पास आ गया। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि एक नंबर है, आपने सपोज किया कि नंबर हमारा x है, उसका ट्रिपल होगा 3x, उसमें इंक्रीजिंग हो रही है 5x की, ठीक है। आपने लिखा 3x + 5 = we get 44। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है 3x + 5 = 44। 3x को देखने नहीं देंगे, 5 को इधर से उठा के दे देंगे, इधर +5 का हटा के -5 हो जाएगा। 44 3x यहीं पे रहेगा, 44 में से 5 माइनस करेंगे तो बाकी 39 रह जाएगा, राइट। और उसके बाद अगली बात ये है कि उसके बाद 39 जब उस साइड पे रह जाएगा तो 3 पे हम 39 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 3, तो 3 3 से कट जाएगा, 3 1 is 3, 3 13 are 39, तो आपके पास आ जाएगा x = 3। वेरिफिकेशन की 3x + 5 = 44 की, तो 3 × 13 + 5 = 44, 39 + 5 = 44, 44 = 44, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है थ्राइस अ नंबर डिक्रीज बाय 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहता है, THRIC, थ्राइस अ नंबर thrice a number into 7 thrice to twice twice a number added to half of each of itself equals to 20 for the number.
बच्चों यहाँ पर हमारा जो डेटा बनेगा वो बनेगा कि कहते हैं कि सबसे पहले हमने नंबर सपोज किया, सपोज नंबर इज इक्वल टू x, ट्वाइस अ नंबर 2x, एड ऑफ हाफ ऑफ इटसेल्फ, तो हाफ ऑफ इटसेल्फ आ जाएगा, मतलब कि हाफ ऑफ इटसेल्फ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 आर 4 आ जाएगा इक्वल टू 20, तो 20 के बराबर। तो इससे हमारी इक्वेशन बनेगी 2x + 4 इज इक्वल टू 20। तो बच्चों यहाँ पे आपको कोई काम करना है कि x वाले को इस साइड में छोड़ देना है, इज इक्वल टू 20 - 4, तो ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16, तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2, तो हमने बोथ साइड पर 2 से डिवाइड किया, 2x डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 2 से कट गया, 2 1 are 2 8 are 16, so x is equal to 8, x is equal to 8। अभी हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि हमारा हमने जो डेटा बनाया वो सही है या गलत है। वेरिफिकेशन करने से बच्चों आपके पास आ जाएगा 2x + 4 is equal to 20, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगे 8, 2 × 8 + 4 is equal to 20, 2 8 are 16 + 4 is equal to 20, तो 20 is equal to 20, left hand side is equal to right hand side, hence the root। ये माना बच्चों, अभी आपको उसने कहा कि ट्वाइस अ नंबर, कि आपने एक नंबर फाइंड करना है जिसका आपसे कहता है कि ट्वाइस अ नंबर एडेड टू द हाफ ऑफ इटसेल्फ इक्वल्स टू 20, फाइंड द नंबर। तो मैंने सपोज सबसे पहले फर्ज किया कि नंबर इज इक्वल टू x, ट्वाइस अ नंबर है तो 2x हो गया, एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इज इक्वल टू 4, इक्वेशन इक्वल टू 20, फाइंड द नंबर। इक्वेशन मैंने लिखी 2x + 4, ठीक है, एडिड उसने आगे को प्लस साथ कह दिया, ऐसे मैंने इसको ऐड करके लिखा, इंक्रीज या डिक्रीज का यहां पे चेक करनी है, इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20 - 4 प्लस 4 था, इस साइड पे आके -4 हो गया, 2x इज इक्वल टू 16 डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 1x की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 2 किया, ये 2 2 से कट गया, 2 1 is 2, 2 8 are 16, x इज इक्वल टू 8। वेरिफिकेशन में हमने इसको डाला तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार दोबारा देख लें, ट्वाइस अ नंबर 2x एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ, तो 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा, इक्वेशन इक्वल टू 20, फाइंड द नंबर। इक्वेशन आपके पास 2x + 4 is equal to 20, 2x is equal to 20 - 4, 2x is equal to 16, तो हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई, हमें 8x की वैल्यू चाहिए, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 से काट के 2 1 is 2, 2 8 are 16, x is equal to 8। आगे वेरिफिकेशन 2x + 4 is equal to 20, x की जगह उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 2 × 8 16, 4 16 + 4 20, 20 is equal to 20, left hand side is equal to right hand side। इसके बाद जो आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपसे कहता है कि थ्राइस नंबर डिक्रीज बाय 5। क्वेश्चन नंबर 7, थ्राइस अ नंबर डिक्रीज बाय 5 exceeds twice a number, exceed
बढ़ता है या आगे तक जाता है, एक्सीड ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर जो है वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर बाय, exceed twice the number, exceed twice the number by a unit, by a unit, find the number, find the number. सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सपोज, सपोज नंबर इज इक्वल टू एक्स या कुछ भी वाई टी कुछ भी, नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो फिर यहाँ पे थ्राइस नंबर आ गया, टी एच आर आई सी, थ्राइस अ नंबर, तो ट्वाइस था तो 2 लिखा, तो थ्राइस आ गया तो 3x आ जाएगा। उसके बाद डिक्रीज हो रहा है बच्चों, डिक्रीज होगा तो माइनस, डिक्रीज अ नंबर इज इक्वल टू 5, डिक्रीज आपने लिखना है। उसके बाद इसकी जो इक्वेशन आपके पास बनेगी वो बन रही है 3x minus 5। अभी दूसरा है exceed twice the number, exceed twice the number, exceed twice the number। जब exceed twice the number आपके पास आ गया तो 2x आ गया, ठीक है, और यूनिट हमेशा आपको पता होना चाहिए कि यूनिट को कहते हैं तो वो 1 आ गया। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन गई, मतलब आपकी जो सेकंड डेटे से इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 2x + 1। अभी बच्चों आपने ये करना है कि एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के बराबर करना है। आपने लिखना है कि 3x - 5 = 2x + 1, राइट। अभी हम जब बच्चों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे कि एक साइड है वो दूसरी साइड के बराबर है, तो ये यहाँ पे आपका रह जाएगा 3x, ये +2 है तो इधर आके -2 हो जाएगा, -2x = 1, और ये -5 है जाके +5 हो जाएगा। यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अभी आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में आप इसकी वैल्यूज डालेंगे, क्या आपके पास वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन करने के बाद आप लिखेंगे 3x - 5 = 2x + 1, x की वैल्यू हमारे पास 6, x के 6, 3 × 6 - 5 = 2 × 6 + 1। ये बच्चों आ जाएगा 3 × 6 = 18 - 5, 2 × 6 = 12 + 1, ये आपका हो जाएगा 13 = 13। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, प्रूव। देखिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। कि क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है कि थ्राइस अ नंबर डिक्रीज बाय 5, एक्सीड ट्वाइस द नंबर बाय अ यूनिट, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले तो हमने सपोज करना है कि नंबर हमारे पास क्या है, ठीक है, नंबर है हमारे पास x। जब थ्राइस नंबर आएगा, थ्राइस नंबर इज इक्वल टू, अगर हमने सपोज के नंबर x है तो थ्राइस हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज अ नंबर 5, डिक्रीज और इंक्रीज का मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब इंक्रीज होगा तो हम उसको उसमें ऐड करेंगे, और जब डिक्रीज होगा तो हम उसको उसमें से माइनस करेंगे। सो इन दोनों के मुताबिक आपकी इक्वेशन का डेटा जो आपने कलेक्ट किया वो आपके पास आ गया 3x - 5, 3x - 5। तो 3x - 5 आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब जब वो एक्सीड करता है, एक्सीड ट्वाइस द नंबर, तो 2x, 3x की जगह 2x आ गया, तो यूनिट आ गया। तो यूनिट जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिट 1 को कहते हैं, तो आपके पास इक्वेशन बन गई 2x + 1।
अभी आपने एक इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे रखना है, दूसरी को राइट साइड पे रखना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। वही बात सबसे पहले जो पिछले क्वेश्चन में हम ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अल्फाबेट को हम एक साइड पे ले आते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये 3x पहले से यहाँ पे मौजूद था, ये प्लस 2x इधर से प्लस 2x है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 2x। 1 पहले से इधर मौजूद है और माइनस 5 है, दो साइड पे जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया। फिर वेरिफिकेशन के मुताबिक जब हमने वेरिफिकेशन यहाँ से होती, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 3x minus 5 is equal to 2x plus 1, तो 3 into 6 minus 5 तो is equal to 2 into 6 plus 1। 18 minus 5 is equal to 12 plus 1, तो 18 में से 5 जाएगा 13, 12 में 1 ऐड होगा तो 13। लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence the proof। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपने मुश्किल नहीं है। वो ये ट्वाइस था, इससे जाके वो नेक्स्ट चीज की तरफ चला गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपसे कह रहा है कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो प्लीज उसमें सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना जरूरी है। बगैर ज्योमेट्री बॉक्स के आप ऐसा स्टडी नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लें आपको। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहते हैं कि द सम of three consecutive even number, the sum of consecutive even number, the sum of three consecutive even integers is 36. Even integers is 36. Find the smallest of them। कहता है कि इसमें से मालूम करें कि ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चों सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपसे कहा गया है, तो आपने सपोज करना है कि यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास x, सपोज नंबर क्या है हमारे पास x है, ठीक है x, मतलब नंबर इज इक्वल टू x। सपोज नंबर इज इक्वल टू x, तो ये x आ गया। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अगर आप x को फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप x को कंसीडर करते हैं कि x इज इक्वल टू 2 है, तो बच्चों सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास आ जाएगा x into x plus 2 plus x plus 4 is equal to 36। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये मैंने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पढ़ते हुए अपनी इक्वेशन बना ली है। कहता है कि सम ऑफ 3 consecutive even integers is equal to 36। देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल x is equal to 2, तो अभी आप रफ वर्क में आ जाए इस क्वेश्चन को लेकर कि x plus 2 and plus x plus 4,
तो ये मैंने दो कंसेक्टिव, एक ये है, एक ये, एक ये, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर। देखें ये 2 है, ये प्लस, अब ये दूसरे की बारी आ जाएगी, ये 2 + 2 है और प्लस ये 2 + 4 है। तो देखिए 3 कंसेक्टिव नंबर 2 + 4 + 6, तो 3 इवन कंसेक्टिव नंबर यही आते हैं। ये 2 के बाद 3 आता है तो 3 ऑड नंबर है, 4 के बाद 5 आता है तो 5 ऑड नंबर है, 6 होगा, तो लिहाजा कंसेक्टिव 2 4 6 आ गए। अभी इस पर जो आपके पास इक्वेशन आ गई, अभी आप ब्रैकेट को हटा दें, इनको प्लस माइनस कर लें, 2 * x * ब्रैकेट प्लस अंदर जाएगा तो x + 2 हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट कटेगा तो x अंदर जाएगा तो x + 4 = 36। अभी एक x ये, एक x ये, एक x ये, कितने हो जाएंगे 3x, और ये 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 = 36। तो बच्चों ये 3x आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36 - 6, तो ये आपका आ जाएगा 36 = 30। तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 3, तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x = 30। तो यहाँ पे हमें 1x की वैल्यू चाहिए, ये 3x के आगे डिवाइडेड बाय 3, 3 10 30, सो x = 10। तो अभी बच्चों नेक्स्ट चीज इसकी कि हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन मैंने आपसे कहा जहां से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट किया वहीं से हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन में देखते हैं कि क्या होगा। वेरिफिकेशन आपका आ गया x प्लस ब्रैकेट के अंदर x + 2 प्लस x + 4 ब्रैकेट के अंदर 36 = 36। सो x = 10, 10 + 2 प्लस 10 + 4 = 36। ये तो बच्चों 10 हो गया प्लस ये 12 हो गया प्लस ये 14 हो गया = 36 हो गया। अब ये देखिए 10 22 हो जाएगा, 22 + 14 = 36। तो 22 में जब ये जमा करें तो 36 आ जाएगा, 36 = 36। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हिंस द प्रूफ। तो ये इसका प्रूफ हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 से आपसे कहता है कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स इवन नंबर नहीं सॉरी इवन इंटीजर्स इज 36, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। दोस्तों फिर आप इसके लास्ट में ला के लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज = 10। था x था, x स्मॉलेस्ट इवन नंबर था तो 10 आ गया हमारे पास। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या किया कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर, ये देखिए इसका मैंने प्रूफ आपको यहां पे बता दिया कि 246 आता है इससे = 36। फिर सेकंड स्टेप में आपने सिर्फ x और को ऐड किया और इनको साथ, तो 36 लिखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कि एक x है, एक x है, एक x है, 1 2 3 1 1 3 के साथ 3x आ गया, 2 और 4 6 हो गया = 36 हो गया। अभी ये x को इस साइड पे रहने दें और कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, 36 - 6 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमें 1x की वैल्यू चाहिए, यहां पर 3x की वैल्यू आई हुई है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 3, 3 इधर भी लगाएंगे, 3 इधर भी, 3 से कट जाएगा, सो x = 10 हमारे पास आ जाएगा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर = 10। वेरिफिकेशन भी इसको डाला, ये मिठाई यहां पे इसके लिए लाइन डाल दूं ताकि ये चीज आपके लाल हो जाए। तो वेरिफिकेशन में इसको डाला तो आपने लिखा कि x प्लस ब्रैकेट x + 2 ब्रैकेट x + 4 = 36। तो 10 + 10 + 2 10 + 4, तो 10 × 10 + 2 हो गया 12 और 10 + 4 हो गया 14, 26 + 10 36, 36 = 36, hence the proof left hand side = right hand side। अच्छा यहाँ पर बच्चों मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 10 अभी स्टार्ट करना है, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 के बाद 10 ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो प्लीज उसके लिए सब बच्चों के पास ज्योमेट्री बॉक्स होने बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो स्टेशनरी की दुकान से उसको बात कर ले, ताकि जब मैं आपको उसमें से सेंटीमीटर्स मीटर्स और मतलब पॉइंट्स का बताऊंगा कि लाइन किस तरह ड्रा की जाती है, ताकि हर बच्चे के पास हो, वो क्वेश्चन के दौरान अपनी अपनी चीजें खोल के बैठे, प्रोटेक्टर्स को, कंपास को, स्केल सेट को
और डिवाइडर को, ताकि उसको पता चल जाए कि कौन सा चीज किधर यूज होती है। रूलर को ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जितनी चीजें भी होती हैं आप कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स ले लें, ताकि आपका चैप्टर नंबर 10 जो है वो मतलब अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो प्लीज इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि हर स्टूडेंट के पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। मैंने ऊपर नोट भी लिखी है कि चैप्टर नंबर 10 इज ज्योमेट्री, तो प्लीज स्टूडेंट्स हैव अ ज्योमेट्री बॉक्स ऑन चैप्टर नंबर 10, सो प्लीज बॉट इट। तो वो आप चैप्टर नंबर 10 का जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो उसको आप खरीद लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 10 में अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होगा तो बच्चों आप उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एक बार फिर दोबारा आपको रिमाइंडर देता हूँ, रिमेंबर करवाता हूँ कि जिस बच्चे के पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि हमें प्लीज ज्योमेट्री बॉक्स लेकर दें, ताकि चैप्टर नंबर 10 जो है वो फर्स्ट डे से ही आप लोगों का मेरे साथ ज्योमेट्री बॉक्स के साथ स्टार्ट हो और कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको ना आती हो। मैं 1 बाय 1 हर क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री के साथ साथ लिखवाऊंगा, राइट। इसलिए ज्योमेट्री बॉक्स लेना सबके लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, एक बार इसको भी समझ लें। ये देखिए कहते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स तो इज इक्वल टू 36, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, देखिए बच्चों तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो वो 3 इवन नंबर्स हैं, तो जब हम उसको माइनस प्लस डिवाइड करेंगे 3x को तो वो हमारे पास उसका सिंगल x नंबर आएगा जो कि उसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो कहता है कि जब मैंने इनको इसमें डाला तो x into x plus 2 x plus 4 is equal to 36, एक x 1x plus 1x 2x plus 1 3x लिख दिया, 2 plus 4 is equal to 6 is equal to 36, तो 3x is equal to 36 minus 6, ठीक है 36 minus 6, तो 3x is equal to 30 divided by 3 on both sides, so 3 इधर भी गया 3 इधर भी 3 से कट गया 3 minus 3 3 10s are 30। ये देखिए 3 को टेबल 1 में 3 1s are 3 तो x आ गया 3 minus 3 3 10s are 30, यहाँ पे 10 आ गया x is equal to 10, सो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर 10 आ गया। हमने इसकी वेरिफिकेशन की तो वो भी कंप्लीट होगी और ये मैंने आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर 2 4 6 का भी हिस्ट्री बना के बता दी। उसके बाद बच्चों आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है सना इज सीनियर टू मोना बाय 18 इयर्स, वो उससे 18 साल बड़ी है। आफ्टर 6 इयर्स 6 साल के बाद सना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोना, फाइंड द मोना प्रेजेंट एज, फाइंड द मोना प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन नंबर 9, सना is senior to Mona, Sana is senior to Mona is equal to 18 years, वो उससे 18 साल सीनियर है। After 6 years, after 6 years 18 minus 6, Mona present age Mona present age is equal to 12 years, right? Mona present age is equal to 12 years। तो बच्चों कहते हैं कि सना जो है वो मोना से सीनियर है कितनी 18 years, तो 6 years के बाद जो है वो मोना उसकी ट्वाइस हो जाती है। तो देखिए उसकी कितनी है 18 minus 6 is equal to 12 years, so Mona present age is equal to 12 years। तो क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा सुन ले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में आपसे कहता है कि सना इज सीनियर टू मोना बाय 18 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स 6 साल के बाद सना विल बी ट्वाइस
एज ओल्ड एज मोना, फाइंड द मोना प्रेजेंट एज। तो सना जो है वो 18 इयर्स से सीनियर है और आफ्टर 6 इयर्स के बाद 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इयर्स। तो अच्छा जी बच्चों, अभी चैप्टर नंबर मतलब 9.10 11 दो क्वेश्चंस आपके रह गए। तो पहली बात यह है कि चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में आप लोगों ने टर्म्स और उसके एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। सारे क्वेश्चन हमने उससे स्टेटमेंट से हमने क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 पे जब हम आए तो 9 के स्टार्ट में भी हमने वो स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशन दी थी, लीनियर इक्वेशन, हमने उसको सॉल्व किया। और फिर आगे चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 9 तक इनके वर्ड प्रॉब्लम्स थे जो हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी 10 और 11 अगर मैं अभी आपको बताऊं तो वो ज्यादा हो जाएगा काम, तो इसलिए अभी आप चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे आके स्टॉप कर लें, राइट।